हमने देखा कि 1989 में लोकल गवर्नमेंट बिल वॉज पास्ड and in 1992 the 73rd and 74th amendment bill was passed. इस बिल से और इस बिल में डिफरेंसेस क्या है? This bill is exactly a small bill in the constitution which was passed to make it more powerful. कहते हैं ना, पहले इतना हुआ मतलब फाउंडेशन, फिर थोड़ा उसको आगे बढ़ाया गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में उसको पावरफुल लाने के लिए 1989 में और पावरफुल किया गया। बट सबसे अहम काम 1992 में जब 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट किया गया, वो बड़ा ही ऐतिहासिक कदम माना जाता है। इंडियन हिस्ट्री में लोकल गवर्नमेंट पढ़ते वक्त हम 73 अमेंडमेंट बिल को कहते हैं। रूरल सेक्टर के लिए ये बिल पास होता है। 73rd बिल इज एग्जैक्टली फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए होता है, और 74th बिल जो होता है वो नगर पालिका एंड महानगर पालिका के लिए होता है। दिस इज फॉर द अर्बन सेक्टर एंड दिस इज फॉर द रूरल सेक्टर्स। और यहीं से एक नया पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंट का गठन होता है, जिसको हम केंद्र सरकार में पंचायती राज सिस्टम के तौर पे देखते हैं। सो 1992 एक हिस्टोरिक ईयर माना जाएगा लोकल गवर्नमेंट के काम करने के ढंग पर। हियर द 73rd और 74th अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द 73rd अमेंडमेंट? तो you have to write according to the 73rd amendment bill. The power is distributed in the two formation. 173rd is mentioned for the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और उसी के साथ अगला ही दो क्वेश्चन हमको देना पड़ेगा कि I also explain the 74th amendment bill of 1992. तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि according to the 74th amendment bill it look after the nagarpalikas, that is the urban areas. So today we have studied the local government in independent India. एक MCQ में क्वेश्चन